ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सवाल जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चे डिक्शनरी प्रॉब्लम, और ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंडर आता है। तो अब एक बात सुन लो बच्चे, इस टाइप का सवाल आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, एसएससी की बात कर ले, जीडी की बात कर ले, कांस्टेबल की बात कर ले, रेलवे की बात कर ले, हर एग्जाम में 100% इस टाइप का सवाल आपको दिखेगा। 100% इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में हम ये देखते हैं कि जब भी कोई भी सवाल डिक्शनरी का आता है तो ऐसे सवालों को एग्जाम में जल्दी कैसे बनाएंगे। अब देखो जी, डिक्शनरी का मतलब क्या होता है बच्चे, हम बचपन से डिक्शनरी लिखते आ रहे हैं। तो डिक्शनरी में क्या होता है बच्चे, हम किसी भी वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। स्टार्ट किससे करते हैं बच्चे, ए से, फिर स्टार्ट करते हैं बी सी एंड सो ऑन। जैसे अगर मान लो मैंने आपको दो वर्ड दे दिया, स्कूल, और एक दे दिया बच्चे शेड्यूल, और एक दे दिया बच्चे मान लो स्कीम। तो आप बताओ जी, इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा? तो आओ जी, डिक्शनरी में क्या होता है बच्चे, जब भी हम डिक्शनरी में देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अल्फाबेट से। अब देखो जी, इसमें भी क्या है बच्चे, एस 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 तीनों में सेम है, फिर आ गया सी 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 तीनों में सेम है, एच 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 तीनों में सेम है, फिर यहाँ पे आ गया ओ ई ई, मतलब ओ और ई में पहले कौन आएगा बच्चे, ई। ओ और ई में पहले कौन आएगा, ई। इसके बाद इन दोनों में से एक होगा पहला और एक होगा दूसरा। ई वाला पहला आएगा तो ई वाले दो वर्ड है, तो इनमें से एक होगा पहला और एक होगा दूसरा, तो ये कौन सा आ गया, इसका नंबर आ गया तीसरा। अरे क्लियर? आगे आ जाओ बच्चे, फिर आगे बढ़िए, यहां पे आ गया डी, यहां पे आ गया एम। तो बताओ जी, डी और एम में पहले कौन आता है, डी। डी और एम में पहले कौन आता है, डी। इसका मतलब ये होगा मेरा पहला वर्ड और ये होगा मेरा दूसरा। अरे क्लियर? मतलब एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा, तो दो तरह के सवाल बनेंगे पेपर में, सुना ध्यान से। अब एग्जाम में दो तरह का सवाल बनेगा। अब सवाल कैसे होगा, पहला सवाल होगा, एग्जामर क्या करेगा, आपको कोई भी 5 से 6 वर्ड देगा। एग्जामर क्या करेगा, 5 से 6 वर्ड देगा, और आपसे ये बोलेगा कि अगर इन सारे वर्ड्स को अरेंज किया जाए तो आपको बताना है ऑर्डर क्या बनेगा, पहले कौन आएगा, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, एंड सो ऑन। किसी में एक और टाइप का सवाल बन जाता है, और वहां पे एग्जामर क्या करेगा बच्चे, आपको 5 वर्ड देगा। एग्जामर क्या करेगा, 5 वर्ड। अब वो सबको अरेंज करने की बात नहीं करेगा, वो बोलेगा आप बताओ दो जी सेकंड लास्ट वर्ड कौन सा होगा। सेकंड लास्ट का मतलब क्या हुआ, वो क्या जांच रहा है बच्चे, इन पांचों में से चौथा वर्ड कौन सा होगा। ठीक है, मतलब एग्जाम में या तो सबकी मांग करेगा, या तो कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में आपसे वो मांग करेगा। पेपर में क्या आ रहा है बच्चे, पेपर में ये आएगा, लेटेस्ट ट्रेंड में आज के टाइम पे ये आ रहा है, जहां पे एग्जामिनर क्या करेगा बच्चे, सबको अरेंज करने की आपसे मांग करेगा। जैसे एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको कुछ वर्ड दे रहा हूं, वर्ड है बच्चे, पहला वर्ड है इंटरल्यूड, इंटरल्यूड। दूसरा वर्ड है बच्चे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। तीसरा वर्ड है बच्चे इंटरव्यू, इंटरव्यू। और चौथा वर्ड मान लो इंटेस्टाइन, इंटरल्यूड, और क्या लिखे, इन्वेंट। अगला वर्ड लिख दिया इन्वेंट। आप बताओ जी, इसको अरेंज करेंगे, कौन सा वर्ड पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पे आएगा, सबको अरेंज करना है। चलो देखिए एक बार, आओ जी। सब में क्या दिख रहा है बच्चे, आई एन आई एन आई एन आई एन, सब में सेम है, नहीं बता सकते। आगे बढ़ो, टी 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 और वी, टी और वी में पहले कौन आएगा, टी। इसका मतलब ये तीन होंगे, पहले, दूसरे और तीसरा। ये क्या होगा बच्चे, चौथा वर्ड, ये आ जाएगा चौथा वर्ड। अरे ठीक है, आगे बढ़ो बच्चे। अब आगे देखो बच्चे, ई ई ई कांड से, आर एस आर, आर और एस में पहले कौन आएगा, आर। यानी कि इन दोनों में एक होगा पहला और एक होगा दूसरा, तो इसका स्थान क्या आ गया, इसका आ गया तीसरा, इसका स्थान आ गया तीसरा। अब आ जाओ आगे देखते हैं। अब चेक करना है इन दोनों को। अब यहां पे आ गया एल और यहां पे आ गया वी। एल और वी में पहले कौन आएगा बच्चे, एल। यानी कि ये होगा मेरा पहला वर्ड, ये होगा मेरा दूसरा वर्ड। तो ऑर्डर क्या बन गया बच्चे, 1 3 2 और 4। अरे क्लियर?
ठीक है। अब देखो जी पेपर में सवाल कैसे पूछेगा, ऑथेंटिक पेपर में सवाल कैसे पूछेगा, ऐसा सवाल आएगा पेपर में। देखो जी ये बोलता है अरेंज द गिवन वर्ड्स एज दे अकर इन द डिक्शनरी एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर उसने क्या किया बच्चे, 6 वर्ड दे दिया। आपको इन 6 वर्ड्स को क्या करना है बच्चे, डिक्शनरी में अरेंज करना है और आपको बताना है इनमें से ऑर्डर कौन सा बनेगा। कैसे बनाएंगे, एक बार आप बनाओ जल्दी से, कैसे बनाएंगे इस तरह के सवाल होगा, आप बताओ जी क्या आंसर होगा। हाँ जी, क्या आंसर बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, इस सवाल को एग्जाम में कैसे बनाएंगे। हाँ जी, अब तो एक बात समझ, बच्चे बात समझना। तो मुझे आम तौर पे इस तरह का सवाल पेपर में क्यों आता है, इवन तो ये बहुत आसान सवाल है बट पेपर में क्यों आता है, बिकॉज एग्जामिनर को अच्छी तरह पता है कि बच्चा यहीं पे गलती करने वाला है। अब वो गलती कहाँ पे होती है बच्चे, तो जी 2 वर्ड को कंपेयर करना आसान है, 2 वर्ड को कंपेयर करना आसान है, 6 वर्ड को एक साथ कंपेयर करना इतना आसान तो नहीं है। और बच्चा क्या करता है बच्चों, उन 6 वर्ड्स को कंपेयर करना स्टार्ट करता है। ऐसी कोई भी हरकत अब आप नहीं करोगे। अब वो हम कैसे बनाएंगे, लॉजिकली बात बताओ बच्चे, ये सवाल किसका है बच्चे, एग्जामिनर का। ये सवाल किसका है, एग्जामिनर का। ये ऑप्शन किसका है बच्चे, एग्जामिनर का। तो सवाल एग्जामिनर का, ऑप्शन एग्जामिनर का, तो दिमाग अपना क्यों इस्तेमाल करो, एग्जामिनर का दिमाग इस्तेमाल करो ना। अब ये मत देखो आपके खोपड़ी में क्या चल रहा है, आप ये देखो एग्जामिनर ने क्या सोच के सवालों को बनाया। अब वो कैसे बनाऊंगा मैं बस एक ही चीज मानता हूं कि 2 वर्ड को कंपेयर करना आसान है, मैं छह को एक साथ कंपेयर तो नहीं कर सकता, मजबूरी में कर सकता हूं, लेकिन क्यों करूं भाई जब ऑप्शन नहीं मेरे पास है। अब देखो जी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है पहला वर्ड कौन सा होगा, छठा वाला। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है पहला कौन सा होगा, पहला वाला। तीसरा बोल रहा है तीसरा, और चौथा बोल रहा है चार वाला। ये पक्का है कि पहला वर्ड या तो छठा वाला होगा, या तो पहला वाला, या तो तीसरा वाला, या तो चौथा वाला। ये तो पक्का ही बात है। अरे क्लियर। अब एग्जाम में क्या करेंगे, आप सिर्फ ये देखो कि 6 और 1 में पहले कौन आएगा, 2 वर्ड को देखना है आपको, 6 और 1। बाकी को भूल जाओ बेटा, 2 वर्ड को देखो। जो बचेगा उसको फिर 3 के साथ कंपेयर करेंगे, जो बचेगा उसको 4 के साथ कंपेयर कर लूंगा मैं। अरे क्लियर। जैसे आप आओ जी 6 और 1, 6 और 1 में पहले कौन आएगा, DISSI, DISSE, पहले कौन आता है, ई, यानी कि छठा वाला होगा। तो देखिए ये तो नहीं हो सकता भाई। अरे क्लियर। उसके बाद 6 और 3 को कंपेयर करो, 6 और अब ये बच गया, उसको कहते हैं DISSE, DISSE। C और M, पहले कौन आएगा, C, यानी कि छठा वाला बच रहा है, यानी कि ये भी चला गया। अरे क्लियर। अब क्या बच गया, 6 और 4, अब आंसर आ जाएगा। 6 और 4 में कौन होगा, तो 6 और 4, DIS, DIS, S और T में पहले कौन आएगा बच्चे, S, एस और टी में पहले कौन आएगा, एस, यानी कि ये भी चला गया, यानी कि ये भी चला गया, ऑप्शन नंबर ए। अरे क्लियर। मतलब यहां पर जब भी ऐसा सवाल आता है बच्चा मिस्टेक क्या करो, 6 को लेकर बढ़ जाते हैं एक साथ। ऐसी हरकतें मत कर बेटा, सिंपल रखो चीजों को ताकि निगेटिव मार्किंग से बचना है। ऐसे करोगे 2 वर्ड को कंपेयर करना बड़ा आसान होता है। जैसे अगला सवाल देखो जी, आओ 5 वर्ड दिया, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर में एसएससी में पूछे गए सवाल है। अब देखो जी चेक कैसे करेंगे, ए और बी में पहले क्या आएगा, ए और बी में पहले, ए और बी, SEL, डी और ई में पहले कौन आएगा, डी, यानी कि ये वाला तो चला गया। अरे ठीक है, अब आओ सेकंड पे देखो, ए और ई, ए और ई में पहले कौन आएगा, ए और ई, SELL, ई वाला पहले आएगा, तो ए वाला बचेगा, यानी कि ये भी चला गया। अरे ठीक है। अब देखो जी डी और ई में क्या होगा, आंसर आ गया। डी और ई में, डी और ई में पहले क्या आएगा बच्चे, SENSEL, पहले कौन आएगा बच्चे, एल वाला, यानी कि डी वाला बचेगा, ये भी चला गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। अरे क्लियर। अरे ठीक हो। चलो आओ जी अगला सवाल आप बनाओ जरा।
तो जब भी एग्जाम में इस तरह का सवाल है बच्चे, ऐसे सवालों को बनाने का बेस्ट तरीका होता है लेट्स गो बाय दी ऑप्शंस। देखो जी, पहले ही से आंसर आ जाएगा, देख लो पहले ही से आंसर अलग अलग है, चेक कर लो। जो बचेगा उसको 1 के साथ, जो बचेगा उसको 3 के साथ। चलो जी, 2 और 5, 2 और 5, ODI पहले आएगा, आई मतलब 5 वाला तो चला गया। अब आ जाओ 2 और 1, 2 और 1, OCOD में पहले कौन आएगा? C वाला पार्ट, यानी कि अब ये चला गया, ये बच गया। अरे ठीक है, फिर फर्स्ट और थर्ड, ODOCOC वाला फर्स्ट है, यानी कि ये भी चला गया, ऑप्शन नंबर C। क्लियर? मतलब आज के बाद जब भी कोई भी सवाल इस तरह पेपर में दिखे और पेपर में दिखेगा, इसको बनाने का बेस्ट तरीका है लेट्स गो बाय दी ऑप्शंस। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत जल्दी मिलेंगे अब अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।